अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। इतना मज़े का नाश्ता, इतना मज़े का नाश्ता, आप यकीन करें इसके तो जो कुलचे थे ना वो ही बहुत मज़े के थे। तो जी सुबह सुबह 5 बजे हमारे घर नाश्ता आ गया। इतनी सुबह नाश्ता, वैसे तो कहाँ हम 12-1 बजे नाश्ता करते हैं, लेकिन आज तो हमें जी सुबह सुबह 5 बजे ही नाश्ता मिल गया। मियाँ साहब अपने गए हुए थे दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करने के लिए, और वापसी पे वो हमारे लिए नाश्ता लेकर आए हैं जी। वो लेकर आए हैं ये पाए, निहारी, चने, कचौरी और नान। तो आप यकीन करें इतने टेस्टी थे। ऐसे तिलों वाले कुलचे जो होते हैं ना वो थे। तो गरम गरम था, बहुत ही मज़े का नाश्ता था। तो लस्सी जो है वो हमारे घर में ज़रूर नाश्ते में बनती है। लस्सी तो हमने ज़रूर पीनी होती है। तो 5 बजे जब मियाँ साहब आए हैं, मैं फिर नाश्ता डिश आउट करने लग गई, और उन्होंने जी बच्चों को उठाया। बच्चे पे अभी सोए थे थोड़ी देर पहले, लेकिन उन्होंने फिर भी बच्चों को उठाया जी, उठ जाए नाश्ता कर रहे हैं। मैं कहती भी रही रहने दे, सोए रहने दे बच्चों को, जब उठेंगे वो कर लेंगे, गर्म करके उनको दे देंगे, वो कर लेंगे नाश्ता। लेकिन जी वो कहने लगे नहीं नहीं जी, गर्म नाश्ते का ही मज़ा आना है, तो आप मुझे इनको उठाने दो। फ़िलहाल उन्होंने बच्चों को एक दो आवाज़ें दी, तो बाप के कहने पे कौन से बच्चे जी नहीं उठते। बच्चे जल्दी जल्दी उठ गए, उनको तो बस ये मौज थी हमारे बाबा जानी आ गए हैं। तो मीठी लस्सी मैं बना रही हूँ जी। मीठी लस्सी जो हम तो मीठी लस्सी कहते हैं, आपका पता नहीं है आप क्या कहते हैं इसको। मैंने सुना है जी इसको पी के नींद बहुत ज़्यादा आती है। हमें तो नहीं आती है, हम तो ये ना भी पिए तो हमें बहुत नींद आती है, पीने की तो दूर की बात जी। मैं इसी लस्सी ज़्यादा इसी इसको हम तो मदानी कहते हैं, लेकिन आपका नहीं पता आप क्या कहते हैं। वैसे हैंड बीटर इसे कह लें, तो मैं तो इससे ज़्यादा लस्सी बनाती हूँ। इसमें इसकी बनी हुई लस्सी में और जो इलेक्ट्रिक बीटर्स हैं उस लस्सी में आप देखें बड़ा फ़र्क है। बहरहाल सुबह सुबह बहुत मज़े का नाश्ता हमने इंजॉय किया, बच्चों ने भी खाया पिया। तो ये देखें अभी ये बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है। अभी तो मुर्गा भी बोलेगा अभी। यहाँ का मुर्गा बोल रहा था। आप यकीन करें मैंने नाश्ता करने के बाद नमाज़ पढ़ी थी, ठीक है। इतनी सुबह आज हमने नाश्ता कर लिया। तो नाश्ता करके जी हम सब सो गए थे। फिर हम उठे थे तकरीबन 11, साढ़े 11, 12 बजे उठे थे। 11:30, 12 बजे उठने के बाद फिर मैंने बच्चों को वही नाश्ता गर्म करके दिया। फिर बच्चों ने वो खा लिया थोड़ा बहुत, जितना जितना खाना था। और जी साथ ही हमारे ये लगा हुआ था पेंटर लगा हुआ है घर में पेंट शेंट हो रहा है, तो उसके लिए हम चाय मैंने बना के दी थी। तो मैं अपने कोई भी अगर ऐसे मेरे घर में कोई वर्कर या कोई एक काम वगैरह करने वाले जो वर्कर होते हैं वो लगे हों, मैं उनको कभी भी खाली चाय शाय नहीं देती, उसको साथ में कुछ ना कुछ ज़रूर देती हूँ। तो मैं जी उसको डेली जब चाय देती हूँ तो साथ उसको यहाँ बिस्किट दे देती हूँ। जी 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 बेटा जी, हाँ जी देख लें आप। तो यहाँ बिस्किट दे देती हूँ या उसको मैं कुछ और दे देती हूँ, ताकि वो चाय इंजॉय कर लें। जब हमसे नहीं खाली चाय पी जाती तो वो बेचारा कैसे पिएगा। तो साथ मैंने जी किचन साफ़ एक दफ़ा कर लिया था, और मैंने रखे हैं आलू बैंगन पकने के लिए। बच्चे काफ़ी दिनों से कह रहे थे मामा जी आलू बैंगन आपने पकाने हैं, कितने दिन हो गए हैं आलू बैंगन नहीं हमने खाए, तो आलू बैंगन बना लें जी। मैंने आलू बैंगन रख दिए हैं। बैंगन में हम छील के काटते हैं, वो मैंने काट लिए हैं। और बेसिक जो मसाला होता है हरा मसाला, वही अदरक लहसुन प्याज वगैरह, उसका मैंने तड़का भून के उसमें बैंगन डाल के पानी का गिलास डाल के तो वो मैंने गलने के लिए रख दिए। जब तकरीबन हाफ से ज़्यादा जो बैंगन है वो पक जाएंगे, कुक हो जाएंगे, तो उसमें मैं आलू डाल लूँगी। तो जब आलू भी गल जाएंगे तो फिर इसकी हम भून बनैया कर लेंगे जी। भून पे भूनी जाओ भूनी जाओ भूनी जाओ, फिर हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह। तो साथ ही जी मैंने चावल भी दूसरे चूल्हे पे रख दिया। मैंने कहा जैसे साथ ही चावल बना लें, जल्दी जल्दी खाना बन जाए।
जब तक कि चावलों का पानी उबलेगा, मैंने कहा जल्दी से सिंक में जो बर्तन है, चाय शाय जो बनाई थी वो मैं जल्दी जल्दी से बर्तन वाश कर लूँ। मैंने जी फिर जल्दी जल्दी जो बर्तन थे, बच्चों ने भी नाश्ता किया था, वैसे भी चाय शाय बनी थी, मैंने भी चाय पी थी, तो मैंने बर्तन धो लिए हैं। बर्तन जब किचन में मैं काम कर रही होती हूँ, आप यकीन करें 1 से 2 दफ़ा बर्तन तो धुल ही जाते हैं। मैं साथ साथ ही थोड़े थोड़े बर्तन धोती रहती हूँ, क्योंकि सिंक छोटा है और ना ही मुझे अच्छा भी नहीं है लगता कि ऐसे भरा हुआ सिंक जो हो बर्तनों से। तो बर्तन तो आपको पता है बच्चे बार बार यूज़ करते रहते हैं, तो अगर साथ साथ हम धो लेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमारा किचन भी साफ़ सुथरा लगेगा और हमारा काम भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने देखा चावलों का पानी, एक मेरे चूल्हे पे गैस कम आती है, तो फिर मैंने इनको शिफ्ट कर लिया, एक कढ़ाई को दूसरे चूल्हे पे कर लिया, बैंगन वाले को, और बैंगन वाली पे मैंने चावल रख दिए हैं, ठीक है। तो पानी जैसे ही मेरा उबलना शुरू हुआ है, चावलों का सॉरी मेरा नहीं, चावलों का पानी उबलना शुरू हुआ है, तो मैंने इसमें चावल डाल लिए। चावल मैंने 1 गिलास लिए थे, तो वो चावल क्योंकि काफ़ी होता है, इनफ होता है मेरी फैमिली के लिए, क्योंकि इनके बाबा जो हैं वो चावल ज़्यादा नहीं है खाते। तो मैंने चावल जो है भिगो के पहले ही रख दिए थे। तो जैसे ही चावलों में अब एक उबाल आ जाता है ना, पानी का उबलना शुरू होते हैं, फिर नमक डाला करें। जब हम पहले ही पानी उबलने से पहले हम नमक डाल देते हैं, तो जो हमारा बर्तन होता है ना, अगर आप स्टील के बर्तन में चावल बना रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो काला हो जाएगा, लेकिन अगर आप उनमें चावल डाल के फिर नमक डालेंगे तो फिर उससे जो हमारी बर्तन है वो काला नहीं होगा, ठीक है। तो वो जब बर्तन काले हो जाते हैं तो बहुत बुरे से लगते हैं, मुझे तो बहुत बुरे लगते हैं। जब जी 2 कनी रह जाती हैं तो मैंने उतार के, तो मैंने उनको रख देना दम पे। तो मैं तो ज़्यादा इतना ये कनी शनी का हिसाब नहीं, मैं बस अपने अंदाज़े से ही बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। देखिए मैंने इतने से बस चावल बनाए हैं, ये 3 से 4 प्लेटें होंगी बस चावलों की, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप ना जो भी ऑयल लगाते हैं ना चावलों पे, वो लगा के देखें, घी लगा के देखें, आप यकीन करें चावलों का टेस्ट ही बदल जाता है। बड़े अच्छे उबले चावल घी लगाने से ज़्यादा अच्छे बनते हैं, ठीक है। तो बेटी मेरी ने जी किए थे कपड़े प्रेस, बस मैंने उसके बाबा जानी के कर लिए थे कपड़े इस्त्री, लेकिन वो कहने लगी जी मामा मैंने अपने खुद ही करने हैं। तो ये उसने अपने कपड़े किए हैं प्रेस, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अभी बच्ची है ना, तो दिल करता है काम करने का, तो फिर मैं अभी कोई नहीं काम ज़्यादा करवाती, अभी 12 साल की तो है, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि काम करें। आप सब दुआ करें उन लोगों के लिए जो सैलाब में फंसे हुए हैं। यकीन करें दिल को इतनी तकलीफ़ होती है उनके हालात देख के, उनके घरों के घर उजड़ गए हैं, बेचारों के इतने बुरे हाल हुए हैं। बस अल्लाह की मर्ज़ी है ना, हम सब कुछ कर भी नहीं सकते। अल्लाह के कामों में हम दखल अंदाज़ी नहीं कर सकते हैं। जो भी अल्लाह करता है, मेरा तो यही मान है, जो भी अल्लाह करता है वो बेहतर करता है। लेकिन अल्लाह उनकी मुसीबत दूर करे, अल्लाह उनको उन सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह उन सब की मुश्किलात आसान करे, अल्लाह उन अपनी जो बादलों की छत है उनके लिए रहमत की छत बना दे। अल्लाह ताला सब कुछ कर सकते हैं। तो जी हम तो सिर्फ़ दुआ कर सकते हैं। आप यकीन करें इतना दुख होता है जब मैं देखती हूँ न्यूज़ वगैरह, बात तो मुझसे देखी भी नहीं जाती कि मैं रोना शुरू कर देती हूँ। जी हम सबको चाहिए कि हम उनके लिए जो भी मदद कर सकते हैं, जो भी कपड़े, पैसे, खाने की चीज़ें, जो कुछ भी आप कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आप कर सकते हैं ना, तो आप उनके लिए ज़रूर दें। अब जगह जगह पे उनके लिए फ़ंड्स ले रहे हैं, आप ख़ुद उधर अपनी उन चीज़ें उनके लिए भेज सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा भी करें, मिल के हेल्प उनकी करें, तो ज़्यादा नहीं तो कुछ, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो कर सकते हैं। तो ज़रूर उन सब की मदद कीजिएगा। अगर आपको सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और उन सब के लिए दुआ कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।